लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों तक शांति के दौर से गुजर रहा ये क्षेत्र, जहां 9 जून के बाद लगातार 8 आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब सवाल है कि आतंकी इतने अचानक से परेशान क्यों? 90 के दशक से शुरू हुई आतंकी घटनाएं क्यों जम्मू रीजन में भी लगातार बढ़ी हैं? जम्मू क्षेत्र में दहशतगर्दी की आखिर वजह क्या है? वो जम्मू जो लगातार 2 दशक से शांत था एक तरह से, वहां पर इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों बढ़े, उस पर तफसील से आपको बताएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है कश्मीर घाटी की, लोकसभा चुनाव के दौरान की है। अपने मत के अधिकार के लिए घाटी के लोग बूथ पर उमड़ पड़े थे। लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की गई। पोलिंग बूथों पर लोगों की भारी भीड़ देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई, लिहाजा वो साजिश में जुट गए। अभी आपने लोगों का हुजूम देख लिया। आपको अब जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी बताते हैं कि आखिर रिकॉर्ड कैसे बने और टूटे भी। कश्मीर घाटी में टूटा 35 साल का रिकॉर्ड। घाटी के 3 लोकसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। बारामूला में 59%, श्रीनगर में 38% और अनंतनाग राजौरी में 53% मतदान हुआ। हालांकि हो सकता है कि आंकड़े देखकर आपको लग रहा हो कि ये तो नॉर्मल है, बाकी क्षेत्रों में भी कई बार इतनी ही वोटिंग होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर ये आंकड़े नॉर्मल नहीं है बल्कि रिकॉर्ड है। लोगों के हुजूम और वोटिंग के आंकड़ों ने पड़ोसी मुल्क के सियासतदान के लिए करारा तमाचा जैसा पेश किया। अब जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव से पहले दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में खौफ फैलाना चाहते हैं, इसलिए दहशतगर्द ताबड़तोड़ हमले लगातार अंजाम देने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अच्छी वोटिंग का मतलब ही है आतंकियों के लिए खतरे की घंटी। भारत के लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता की भागीदारी आतंकियों का न सिर्फ ऊपरी मदद खत्म कर देगी, बल्कि उन्हें वैचारिक समर्थन भी मिलना बंद हो जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने चुनाव के ऐलान से पहले प्लान्स लगातार किए, साजिश रचनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के निशाने पर जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। जम्मू रीजन में भी पाकिस्तान के शहर पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है और पाक सेना के रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं। पीओके में आतंकी संगठनों की बैठकें हो रही हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स की अध्यक्षता में इस तरह की बैठकें हुई और बैठकों में आईएसआई और पाकिस्तान सेना के अधिकारी तक मौजूद रह रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। इसके अलावा हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं को खटक रही है। यानी एक तरफ चुनाव के लिए लोगों के रुझान और दूसरी तरफ सैलानियों की बढ़ोतरी से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अमन पर ग्रहण लगाने में पाकिस्तान जुट चुका है। नई रणनीति पर पाकिस्तान के आतंकी काम कर रहे हैं। अब कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू रीजन पर फोकस किया जा रहा है, वो जम्मू जहां अमूमन इस तरह की घटनाएं बेहद कम थी। घाटी में आतंकी हमले कम हुए, आईएसआई पर दबाव बढ़ा। श्रीनगर में आतंकियों को OGW नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है और ये नहीं होने से पाकिस्तानी सेना में बेचैनी है। घाटी में नहीं चल रही आतंकियों की चाल। जम्मू रीजन में पीर पंजाल पहाड़ है, घना जंगल है, इसकी आड़ में इस तरह से आतंकी छुपे होते हैं और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। घाटी में आतंकियों की चाल नहीं चल पा रही है क्योंकि सेना की मुस्तैदी ज्यादा है, वहां मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस ज्यादा थी और लगातार इसी वजह से यहां पर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी था। असर ये हुआ कि कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई। लंबे वक्त तक आतंकी शांत बैठे रहे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग दिखी, लोगों का लोकतंत्र से जुड़ाव दिखा और दिखा ये कि विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर से ऐसा ही मौका आएगा। इस बीच आतंकी अपनी प्लानिंग करने लगे या पाकिस्तान उनको शह देकर इस तरह के प्लान रचवाने लगा। लिहाजा दहशतगर्द घुसपैठ करने में सफल नहीं हो पा रहे थे कश्मीर रीजन में, और अब जम्मू के पहाड़ी इलाकों में अपना आश्रय बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारतीय फौज के आगे दहशतगर्दों की एक नहीं चल रही है। दहशतगर्दों को हमारे जवान एक एक कर निपटा रहे हैं। सेना के जवानों को जरूरत ऑपरेशन सर्पविनाश वाली कहानी दोहराने की है, क्योंकि डोडा के जंगल में पिछले करीब 40 घंटे से ज्यादा वक्त से ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि डेसा जंगल में 15 से 20 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हैं। आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना के जवान फुल एक्शन में हैं और ऐसे वक्त में ऑपरेशन सर्पविनाश की याद आ गई है। ऑपरेशन सर्पविनाश 2003 याद करिए। 2003 में 90 और 2000 के दशक में जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद का काफी जोर था। 2000 में पीर पंजाल रेंज के हिल काका का इलाका आतंकियों का गढ़ बन चुका था। पहाड़ भी है, जंगल भी है, आतंकियों के छिपने के लिए एकदम माकूल जगह है।
2003 में सेना ने ऑपरेशन सर्पविनाश की तब शुरुआत की थी और पीर पंजाल रेंज के हिलकाका में आतंकी अड्डों को सेना ने तबाह करके रख दिया। सेना और लोगों ने मिलकर 60 से ज्यादा आतंकियों को दरअसल ढेर किया था। लोकल लोगों का भी समर्थन उस वक्त सेना को मिला था और बाकी बचे हुए आतंकी पाकिस्तान भाग गए। एक बार फिर से लोगों के ऑपरेशन लगातार सर्पविनाश की याद अब लोगों के जहन में दोहराई है। ऐसा ही ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के मंसूबों पर पानी फेरने की जरूरत है। दरअसल जम्मू कश्मीर अब अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव देखेगा, इसीलिए आतंकियों ने इस तरह के हमले किए हैं। लेकिन हमारे जवानों के आगे दहशतगर्दों की न चल रही है, न पहले भी चली थी, न कभी चल पाएगी। लगातार जवान मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव और चुनाव से पहले इस तरह के ऑपरेशंस लगातार तेज हुए हैं।